Hello everyone, welcome on Apratim Learning. My name is Chandra Prakash and I am your online maths tutor. तो बच्चों हम लोग त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने वाले थे और आपको होमवर्क में दिया गया था प्रश्नावली संख्या 7.1 में जो स्टार्टिंग के 15 सवाल है वो दिए गए थे। तो कल आपने तीन त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण पढ़ी थी, कौन कौन सी थी? साइन स्क्वायर थीटा, देख लेते हैं इनको एक बार वापस से जो हमने कल पढ़ा था उनको। ये हमारा क्या था? आधार। एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, जो कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का बनता है। ये हमारा आधार है ए बी, और ये जो खड़ी वाली भुजा इसको हम लंब कहेंगे, और ये जो सीढ़ी नीमा भुजा इसको हम कहेंगे कर्ण। तो कर्ण ए सी हो गया हमारा, आधार ए बी हो गया, और लंब जो है वो बी सी हो गया। ये तीन चीजें हमने यहां से निकाली। फिर हमने यहां से क्या क्या चीजें निकाली थी? तीन त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कौन कौन सी थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पहली वाली। दूसरी क्या थी हमारी? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी और अंतिम जो त्रिकोणमितीय समीकरण थी वो कौन सी थी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। और ये थीटा ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल यहाँ पे थीटा है। इस थीटा का मान 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 0 से कम नहीं होना चाहिए, इसके बीच में ही होना चाहिए। 0 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है। ये कंडीशन इसके लिए लागू करनी पड़ती है, तब ये सारे के सारे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण हैं जो त्रिकोणमिति में हमें लागू करनी है। और सारे सवाल इन्हीं से हल होने वाले, कहीं ना कहीं पर ये जरूर उपयोग में आएगी। चलिए, यहां तक सभी के क्लियर था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं कि कितने बच्चों से कितने सवाल हुए। पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताओ कि कितने बच्चों ने 15 में से सवाल सही किए। अब किसी ने अगर 15 में से 15 लिखा है, इसका मतलब उसने कुछ न कुछ चोरी की है। चोरी इसलिए क्योंकि दो तीन प्रश्न ऐसे हैं जिनमें कहीं न कहीं मिस्टेक है, थोड़ी प्रश्नों में ही मिस्टेक है, कहीं पर माइनस के चिन्ह में मिस्टेक है, कहीं पर प्लस के चिन्ह में मिस्टेक है। इसलिए 15 में से 15 किसी के सही नहीं हो सकते। 15 में से 12 या 10 या 11 इतने हो सकते, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कितने सही हुए कितने गलत हुए, वो आपको पता चल जाएगा। आप लोग खुद अपना सेल्फ असेसमेंट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला सवाल, इससे पहले हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। आपकी किताब का उदाहरण नंबर 10, उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम प्रश्नावली 7.1 की ओर बढ़ेंगे। सवाल क्या दे रखा है? यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी दिया हुआ है और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्यू दिया हुआ है, तो हमें क्या सिद्ध करना है? ये जो दे रखा है क्यू कोष्टक पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p के बराबर होता है। यानी इसको, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है और जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, इन दोनों को सिद्ध करना है। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएंगे तभी सिद्ध होगा। तो ये चीज इसके बराबर आनी चाहिए। तो देख लेते हैं। पहले तो हमें देखना है कि क्या दिया गया है। जो चीजें हमें दी गई है उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहले क्या क्या दिया गया हमें? हमें दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी। इसको लिख लो समीकरण नंबर 1 जो दिया गया है। दूसरी चीज हमें क्या दे रखी है? सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्यू दे रखा है। इसको लिख लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, और हमें सिद्ध करनी क्या है? जो सिद्ध करना उसको लिख लेते हैं क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 जो है वो 2p के बराबर होना चाहिए। तो हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड में चीज लिखी हुई है इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड की चीज राइट हैंड चीज के सामने वाली चीज के बराबर आ गई तो सिद्ध हो जाएगा हमारा। तो चेक कर लेते हैं। जो Q है इसका मान यहां पे रख लेंगे और जो P है इसका मान यहां पे रख लेंगे। तो P और Q का मान रखने के बाद ये हमारा हल हो जाएगा। देख लेते हैं। हमें इसको हल करना है Q पी स्क्वायर माइनस 1 को। तो Q की जगह क्या रखना है हमें? सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और अंदर लिखना ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस 1। अब P क्या है यहाँ पे? P को देख लेते हैं। P दिया हुआ है हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इस P का वर्ग माइनस 1। अब इसको हल करना है। अब इस वाले का वर्ग करना है हमें। A प्लस बी का वर्ग क्या होता है आपको पता है? x प्लस वाई का वर्ग होता है। x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 2 गुणा x गुणा y, ये होता है। तो यहाँ पे x की जगह क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा लिखा हुआ है, और y की जगह कॉस थीटा लिखा हुआ है। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं, वर्ग करना है, कर लेंगे वर्ग। ये लो, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और ये अंदर क्या आएगा हमारे इस तरफ? ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिख लिया। यहां तक क्लियर है? अब देखो, अब आपके यहाँ पे क्या होगा? एक सर्व समीकरण लागू होगी। जैसे ही आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक सर्व समीकरण लागू हो रही है। कौन सी? देखो यहाँ पे, ये देखो, ये क्या बन रहा है यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सर्व समीकरण नंबर 1 क्या कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो सर्व समीकरण 1 से
सर्व समीका 1 से ये वाली चीज जो है वो 1 हो जाएगी। तो ये जो इतना बड़ा लिखा हुआ इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं वापस, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और ये कॉस्टम क्या है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और -1। अब देखो यहाँ पे ये इधर भी -1 है, इधर +1 है, तो एक से एक कट जाएंगे बच्चों, एक से एक कट जाएंगे। यहां तक क्लियर है। फिर देखो अब ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे सेक थीटा, और ये क्या है कॉसेक थीटा। तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा को कॉस की और साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जो सेक थीटा होता है वो किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस का, और जो कॉसेक थीटा है वो किसका व्युत्क्रम होता है, साइन का। तो जहां पे सेक थीटा है वहां पे 1/cos लिख लेंगे, जहां पे कॉसेक थीटा है वहां पे 1/sin। तो ये सेक की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1/cos थीटा, और प्लस ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/sin थीटा, और इधर वाली चीज को वापस ऐसे कैसे लिख लेते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यहां तक सभी बच्चों के क्लियर हो गया। आगे से यहां पर किसी भी कोई तकलीफ परेशानी कोई जान का खतरा हुआ हो तो जल्दी से जल्दी बता दो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब देखो यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे sin थीटा है, तो cos थीटा गुणा sin थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, LCM यानी लसअप आ जाएगा। तो जैसे ही cos थीटा गुणा sin थीटा लसअप आया, तो ये cos थीटा का इस पूरे में भाग देंगे तो बचेगा क्या, sin थीटा, तो लिख लेंगे sin थीटा। फिर बीच में क्या है प्लस का निशान, तो प्लस ले लेंगे। फिर sin थीटा का इस पूरे में भाग देंगे तो क्या बचेगा, cos थीटा, तो ये भी लिख लेंगे, और ब्रैकेट बंद करेंगे, और पीछे क्या बचा 2 sin थीटा cos थीटा। अब देखो बच्चों यहाँ पे भी cos थीटा गुणा sin थीटा है, और यहाँ पर भी cos थीटा गुणा sin थीटा है, तो क्या हम इन दोनों को आपस में काट सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल। तो ये जो cos थीटा है, देखो यहाँ पे ये जो cos थीटा है वो कट जाएगा इस वाले से, और ये जो sin थीटा है वो कट जाएगा इस वाले से, बचेगा क्या 2 sin थीटा प्लस cos थीटा। अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में P को क्या माना था, हमने P को माना था sin थीटा प्लस cos थीटा होता है P के बराबर। तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, फिर से sin थीटा प्लस cos थीटा बन रहा है। तो ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, P के बराबर, और गुणा में कितना है 2, तो इस पूरे को क्या लिख सकता हूं मैं 2 गुणा P, और हमें चाहिए क्या है, हमें 2 गुणा P तो चाहिए ये वाला, तो हमारा 2P आ गया। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड था और जो राइट हैंड साइड है वो दोनों की दोनों बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, यानी यहाँ पे हमारा सवाल हो जाता है समाप्त। बहुत ही अच्छा सवाल था, परीक्षा में आने लायक है, लेकिन केवल और केवल इसमें मान रखना है, और आपकी एक सर्व समीका यहाँ पे प्रयोग हो रही है, कौन सी वाली, सर्व समीका नंबर 1, जिसमें होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये वाली सर्व समीका यहाँ पे प्रयोग हुई। किताब के उदाहरण है, आपका किताब का 10वां नंबर उदाहरण वो दिया हुआ है। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लो, बहुत ही आसानी से, एकदम धीरे धीरे आपको चीजों को समझाते हुए मैंने बताया है। यहाँ मैं कहीं पर भी यूं स्पीड के साथ भागा नहीं हूं, कोई मैं हुसैन बोल्ट नहीं बना हूं। जो हुसैन बोल्ट कौन था आपको पता है, हुसैन बोल्ट सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति, आज भी उसका नाम है हुसैन बोल्ट। ठीक है, तो ये जमैका यानी वेस्ट इंडीज का हुसैन बोल्ट बहुत तेजी से भागता है, तो ये मैं हुसैन बोल्ट की तरह तेज नहीं भाग रहा हूँ, बहुत ही आराम से एकदम कछुए की चाल से धीरे धीरे चल रहा हूं, ताकि चीजें आपके क्लियर हो जाए, कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी कोई जान का खतरा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सभी ने ये सॉल्व कर लिया होगा, एकदम बिल्कुल सुंदर तरीके से, एकदम पेंटिंग करके आपको ये वाला सवाल कराया आसानी से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं प्रश्नावली संख्या 7.1 की ओर बढ़ते हैं। ये जो पहला सवाल है और ये जो दूसरा सवाल है, ये थोड़े थ्योरेटिकल टाइप सवाल है, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले और दूसरे को। पहले हम लोग तीसरे सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। पहला और दूसरा सवाल हम इस लेक्चर के अंत में करेंगे, ठीक है, नहीं तो इसमें क्या आप बोर हो जाओगे, इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तीसरे सवाल की ओर। पहला और दूसरा हम लोग करेंगे लेकिन बाद में। चलिए अब तीसरा सवाल देखो, यहाँ पे सवाल नंबर 3 बहुत ही आसान सवाल है, और सभी बच्चों ने ये वाला सवाल तो बड़े मजे से कर लिया होगा, किसी को भी कोई परेशानी इसमें हुई नहीं होगी। देख लेते हैं कितनी परेशानी हुई या नहीं हुई। तो प्रश्न संख्या 3 क्या दे रखा है हमें, हमें दे रखा है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा गुणा cot स्क्वायर थीटा बराबर दे रखा है cot स्क्वायर थीटा। ये चीज दे रखी, ये बीच में क्या है, डॉट है, डॉट का मतलब गुणा होता है, ठीक है। चलिए अब देखो यहां पर भी cos स्क्वायर थीटा है, यहां पर भी cos स्क्वायर थीटा है, हमें ये सिद्ध करना है। सिद्ध करना है मतलब पहले इस वाली को सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, और ये अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो क्या है, यहां पर भी cos स्क्वायर थीटा है, यहां पर भी cos स्क्वायर थीटा है। अगर मैं इस cos स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लूं, यानी बाहर ले लूं ब्रैकेट के, तो क्या बचेगा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, ये कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा cot स्क्वायर थीटा। चलिए यहां तक क्लियर है। अब देखो बच्चों 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, सर्व समीका नंबर 3, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर
कोसेक स्क्वायर थीटा, तो मैं लिखूंगा चूंकि चूंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। ये कहां से आया? सर्व समीका नंबर 3 से आया बच्चों। सभी के क्लियर है ये सारी चीजें? चलिए, तो इस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख लूंगा? कोसेक स्क्वायर थीटा लिख लूंगा। तो क्या बचा यहाँ पे? कॉस स्क्वायर थीटा गुणा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब चीज को ध्यान से देखो, ये कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। आपको व्युत्क्रम वाली प्रॉपर्टी बताई थी कि जो साइन थीटा है उसका व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जो कोसेक थीटा है वो क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो इस कोसेक थीटा की जगह मैं लिख लूंगा 1 अपॉन साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो बट्टा में क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा गुणा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कैसे लिखा? क्योंकि कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है साइन थीटा, इसलिए लिख लिया मैंने। अब देखो बच्चों, ऊपर तो है कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे है साइन स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। दोनों जगह पे वर्ग है, ऊपर भी वर्ग है और नीचे भी वर्ग है, तो मैं क्या करूंगा? इसको ऐसे लिख लूंगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का वर्ग, क्योंकि दोनों जगह वर्ग है। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो वापस यही चीज आने वाली है। अब देखो यहाँ पे क्या बना? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अरे वाह, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है भैया? कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की जगह क्या लिख लेंगे? कॉट थीटा लिख लेंगे। तो फाइनली हमारा उत्तर क्या आएगा बच्चों? फाइनली उत्तर आ जाएगा कॉट थीटा का स्क्वायर। और कॉट थीटा का स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूं मैं? कॉट स्क्वायर थीटा। और हमें चाहिए क्या था? कॉट स्क्वायर थीटा। तो हो गया सवाल सही। बस बहुत ही आसान सवाल है। पहला काम करना था कॉस स्क्वायर को कॉमन लेना, उसके बाद जो कॉसेक स्क्वायर बना हमारा, जो सर्व समीकरण नंबर 3 का उपयोग करने के बाद, उस कॉसेक को हमें बदलना है साइन में, और जैसे ही साइन कॉस में बदल गए तो हमारा उत्तर आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत आसान सवाल था। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। बहुत आसान है, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए कर लिया सभी ने, आगे वाला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या दिया हुआ हमें? सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 दे रखा है। इसको सॉल्व करते हैं, सवाल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा हमें? सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा गुणा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। तो हमें क्या करना है? इस पूरे वाले को हल करेंगे तब बराबर में 1 आना चाहिए, तो ये हमें सिद्ध करना है ऐसे, ठीक है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम हल कर लेते हैं। अगर 1 के बराबर आ गया तो सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। कैसे करेंगे बच्चों? बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे एकदम आसान सवाल है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? सेक थीटा, तो लिख लेंगे सेक थीटा। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 1 माइनस साइन थीटा, ये भी लिख लेंगे। अब देखो हमें बराबर में 1 लाना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? टेन थीटा, यहाँ पे क्या है? सेक थीटा। तो इस सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? सेक थीटा को लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि व्युत्क्रम वाली प्रॉपर्टी। और ये जो टेन थीटा है, इस टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं। तो जहां जहां पे सेक थीटा है वहां पे 1 अपॉन कॉस कर देंगे, जहां जहां टेन थीटा है वहां पे साइन अपॉन कॉस कर लेंगे, तो हमारा सवाल हो जाएगा हल। इतना ही करना था इसमें, और कुछ भी नहीं करना था। चलिए देखते हैं क्या करना है। इसको एक बार हटा दो यहां से। क्या करना है हमें? सेक थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेक थीटा लिखा हुआ है, तो इसकी जगह क्या कर लेंगे? 1 अपॉन कॉस थीटा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? 1 माइनस साइन थीटा, और ये क्या है यहाँ पे? 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलिए अब देखो यहाँ पे इसको और आगे सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन कॉस थीटा का कॉस थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा हो गया, और यहाँ पे भी cos थीटा है, यहाँ पर भी cos थीटा है, तो एलसीएम यानी लसअप क्या आएगा बच्चों? cos थीटा आ जाएगा लसअप। तो cos थीटा लसअप आया, cos का cos में भाग दिया 1, फिर cos का cos के भाग दिया, क्या आ गया? sin थीटा आ गया यहाँ पे, तो 1 प्लस साइन थीटा आ गया। चलिए यहां तक क्लियर है। अब क्या किया हमने? अब देखो यहाँ पे भी cos थीटा नीचे, यहाँ पे भी cos थीटा नीचे, आपस में गुणा हो जाएंगे, और ये ऊपर है और ये भी ऊपर है, गुणा हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग?
1 माइनस साइन थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा बटा में आ जाएगा कॉस थीटा गुणा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा गुणा कॉस थीटा, ये लिख लेंगे। अब देखो ये कॉस थीटा ये भी कॉस थीटा है, एक प्लस एक घात कितनी हो जाएगी 2। अब इस पूरे को मैं गुणा करूंगा, 1 माइनस साइन थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा करना है, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1, फिर इस 1 को करेंगे साइन थीटा से तो क्या आएगा प्लस का साइन थीटा आएगा, फिर इस साइन थीटा को -1 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का साइन थीटा आएगा, और फिर ये माइनस का साइन थीटा है और ये प्लस का साइन थीटा है तो क्या आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टा में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर है? ये साइन थीटा माइनस का है, ये साइन थीटा प्लस का है, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएंगे, बचा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बच गया हमारे पास। क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या आएगा बच्चों 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ये किसके बराबर होता है? आपको पहली वाली सरल समीकरण क्या बताई थी मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां से देखो अगर मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को इस समीकरण की दूसरी तरफ भेजूंगा तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टा में नीचे भी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर नीचे समान संख्या है तो आपस में कट जाएंगी और कटेगी तो उत्तर आएगा 1। क्लियर? यहां तक समाप्त है। जिस ये वाली विधि जिसने अपनाई उनके बिल्कुल करेक्ट हुआ है, जिन्होंने नहीं अपनाई उनसे ये सवाल हल नहीं हुआ होगा। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। चलिए बच्चों, कर लिया सभी ने, बहुत आसान सवाल है, कुछ भी इसमें माथापौड़ी करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी सवाल है। और पहली जो सर्व समीका है इसको लिख लो, सर्व समीका नंबर 1। सर्व समीका नंबर 1 का यहाँ पे प्रयोग होगा और ये हल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। पांचवा सवाल देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा गुणा सेक स्क्वायर थीटा। बहुत आसान सवाल दिख रहा है दिखने में, तो कर लेते सवाल, आसान है या नहीं पता चल जाएगा। तो ये हमारा सवाल है, क्या दे रखा है हमें सवाल, ये पांचवा सवाल दे रखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर दे रखा है हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा गुणा सेक स्क्वायर थीटा। चलिए ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम सॉल्व करते हैं, और अगर ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गई तो हल हो जाएगा। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न संख्या 5। देखो करना क्या है, अब हमें यहाँ पे कॉसेक और सेक दिख रहे हैं, तो पहला काम क्या होना चाहिए हमें कि इस कॉसेक और सेक को ऐसे यूं थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करो। कैसे करेंगे देखो, अगर मैं बच्चों देखो कॉसेक थीटा को क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ठीक उसी प्रकार सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा है, तो जहां पे कॉसेक थीटा है वहां पे 1 अपॉन साइन, और जहां पे सेक थीटा वहां पे 1 अपॉन कॉस, तो कॉसेक थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा। इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वर्ग कर रखा है इसलिए, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा का वर्ग। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे नीचे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो अब हमें लेना है एलसीएम यानी लसअप लेंगे, तो लसअप लेंगे तो क्या आएगा नीचे भी इधर साइन स्क्वायर थीटा इधर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इस दोनों का गुणनफल जो होगा वही लसअप आएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग संख्या है, तो लसअप आएगा साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो जब इस साइन स्क्वायर थीटा का इस पूरे में भाग दूंगा तो बचेगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा बीच में, फिर इस कॉस स्क्वायर थीटा का इस पूरे में भाग दूंगा तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो अब यहाँ पे खेल बदलेगा, कैसे बदला, ऊपर क्या आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ याद आया? जी हाँ बिल्कुल, मुझे तो याद आ गया, आपको याद आया या नहीं आया? यहाँ पे लगेगी सर्व समीका नंबर 1। सर्व समीका नंबर 1 क्या कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे ऊपर क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा बच्चों 1 लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही इसकी जगह 1 लिखूंगा तो मेरा उत्तर आ जाएगा फटाफट से 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा।
अब वैसे तो हमारा उत्तर आ चुका है, लेकिन इसमें किस फॉर्म में पूछा है, कॉसेक और सेक की फॉर्म में। फिर वापस जो पहले बदला था, आपने क्या बदला था कि कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिखा था, तो इसका उल्टा कर दो वापस, साइन थीटा को क्या लिखूंगा, 1/cosec थीटा लिखूंगा। या फिर ये कॉसेक थीटा क्या है, 1/sin। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको अलग अलग करके लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, 1/sin² थीटा गुणा 1/cos² थीटा, अलग करके लिख लिया। अब ये चीज किसके बराबर है, ये cosec² थीटा के बराबर है। ये चीज किसके बराबर है, ये sin² थीटा के बराबर है, क्योंकि अभी हमने ये 1 नंबर और 2 नंबर से सीखा था कि भाई जो 1/cos थीटा है वो किसके बराबर होता है, sec थीटा के। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो फाइनली हमारा उत्तर क्या आएगा, इसको यहां पे लिख लेते हैं। देखो जगह थोड़ी सी कम पड़ेगी, इसलिए इसको यहां पे देखो, 1/sin² थीटा की जगह क्या आएगा, cosec² थीटा, और 1/cos² थीटा की जगह क्या आएगा, cos² थीटा, sec² थीटा आ जाएगा इसकी जगह, sec² थीटा। चलो, और हमें चाहिए क्या है, cosec² गुणा sec², आ गया उत्तर। बस बहुत आसान है। पहले तो क्या करना है, उनको चेंज करना है, फिर वापस से चेंज कर दो, तो 2 बार चेंज करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। क्या किया हमने यहाँ पे, जो cosec थीटा था उसकी जगह 1/sin थीटा लिख लिया, इसका स्क्वायर है तो नीचे क्या आ गया, 1/sin² थीटा, और दूसरी तरफ sec थीटा है तो sec का स्क्वायर करेंगे तो 1/cos² थीटा आ जाएगा। फिर एलसीएम क्या आया, sin² थीटा गुणा cos² थीटा, एलसीएम यानी लसअप आ गया। फिर sin² थीटा का इस पूरे में भाग दिया तो बचेगा क्या, cos² थीटा। फिर cos² थीटा का पूरे में भाग देंगे तो बचेगा क्या, sin² थीटा। तो ऊपर क्या आ गया, sin² थीटा प्लस cos² थीटा। और सर्व समीकरण नंबर 1 से मैंने बताया कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा होता है 1, तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आ गया 1, और बट्टा में नीचे वही रहेगा। फिर इस चीज को वापस साइन और कॉस की फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको sec cosec में बदलना है, तो 1/sin² थीटा हो जाएगा cosec² थीटा, और 1/cos² थीटा हो जाएगा sec² थीटा। तो फाइनली हमारा उत्तर आ गया। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं, बस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, सभी को समझ में आ गया आई होप। आगे बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 6 की, और क्या दिया हुआ, √1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा बराबर sec थीटा माइनस tan थीटा। सवाल नंबर 6 क्या दे रखा है, √1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा, ये दे रखा है हमें, और बराबर में दे रखा है sec थीटा माइनस tan थीटा। ये हमें सॉल्व करना है, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। कैसे आएगा, इस लेफ्ट हैंड साइड को हमें सॉल्व करना है। तो आपको मैंने कल सवाल कराया था इसी टाइप का, परिमेयकरण करना सिखाया था। तो परिमेयकरण जब करते हैं तो ये जो नीचे लिखा हुआ है 1 + sin थीटा, तो ये प्लस वाला चिन्ह बदल जाता है माइनस में, तो ऊपर नीचे किसका गुणा करेंगे, 1 - sin थीटा का। जो प्लस वाला चिन्ह है वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुणा करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1 - sin थीटा से वर्गमूल के अंदर गुणा एवं भाग करने पर, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 - sin थीटा है इसका यहाँ पे गुणा करूंगा और यहाँ पे भाग दूंगा। तो बेसिकली कर क्या रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपस में तो कट जाएंगे अंत में। देखो यहाँ पे मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं आपको, क्या लिखा हुआ यहाँ पे 1 - sin थीटा, यहाँ पे लिखा हुआ 1 + sin थीटा, तो इसका संयुग्म में क्या हो जाएगा, 1 - sin थीटा हो जाएगा। तो ऊपर और नीचे 1 - sin थीटा, अगर मैं इनको काट दूं तो ये ऊपर और नीचे समान संख्या लिखी हुई है, तो ये आपस में कटेगी तो बचेगा क्या, 1। तो मैंने किया कुछ नहीं है, बस इसका संयुग्म में ले लिया ताकि हमारा सवाल हल हो जाए। देखो यहाँ पे अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ऊपर क्या है, 1 - sin थीटा गुणा 1 - sin थीटा है। ऊपर क्या आएगा, 1 - sin थीटा गुणा 1 - sin थीटा आएगा, और नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा 1 + sin थीटा गुणा 1 - sin थीटा आएगा। अब देखो इस चीज को, ये भी 1 - sin थीटा है, ये भी 1 - sin थीटा है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो घातें क्या होगी, आपस में जुड़ जाएगी। तो घात कितनी हो जाएगी, अब 2, 1 की जगह कितनी होगी, 2, क्योंकि 1 + 1 कितना होता है, 2। तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसे 1 - sin थीटा का स्क्वायर, यानी घात होगी 2, और बट्टा में क्या आएगा, बट्टा में इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा। इस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर इस 1 को माइनस साइन थीटा से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा आएगा। फिर इस साइन थीटा को 1 से गुणा करूंगा तो प्लस का साइन थीटा आएगा, समझ रहे हो। और इस साइन थीटा को माइनस के साइन थीटा से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यहां तक हो गया। अब देखो बच्चों, ये चीज हम बहुत बार कर चुके हैं, आपको धीरे धीरे ऐसे लगेगा कि सारे सवाल एक ही तरीके से हो रहे हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। देखो ये साइन थीटा माइनस का, ये प्लस का है, कट जाएंगे आपस में, बचेगा क्या, 1 - sin² थीटा। इसको लिख लेते हैं वापस से,
1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटा में आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसे ही ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, आपके दिमाग में क्या चीज आई कि भैया सर्व समीकरण नंबर एक, सर्व समीकरण नंबर एक क्या कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। मुझे क्या चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को समीकरण की दूसरी तरफ भेजूंगा तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है उसकी जगह क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग बटे कॉस थीटा का वर्ग, ये हो गया। अब मुझे वर्गमूल को हटाना है तो वर्गमूल हट जाएगा। जैसे ही वर्गमूल हटेगा घातें आधी हो जाएगी, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1। 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1। तो फाइनली क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये चीज बच गई। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। कैसे करेंगे इसको आगे और सॉल्व, देखो यहाँ पे, देखो इस चीज को ध्यान से। हमारे पास क्या है, 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा है। अब मैं इन दोनों को अलग अलग कर लेता हूं, कैसे, 1 अपॉन कॉस थीटा और ये माइनस का चिन्ह बीच में, और बीच में क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और 1 अपॉन कॉस थीटा अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, सेक थीटा होता है। और साइन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। हमें क्या चाहिए, सेक माइनस टेन थीटा, सेक माइनस टेन थीटा। आ गया उत्तर। देखो, इसलिए हर एक चीज का बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा, हर एक चीज को समझते हुए चलना। अगर कहीं पर भी आपको त्रिकोणमिति में वर्गमूल दिख रहा है तो हमेशा वहां पे आपको परिमेयकरण करना ही पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना ही पड़ेगा। परिमेयकरण करेंगे तभी हल होगा, नहीं तो इसका कोई मेथड नहीं है। त्रिकोणमिति में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका एक फिक्स मेथड होता है, उसी मेथड से करेंगे तो ही सवाल होगा, नहीं तो नहीं होगा। भले ही दिन रात वहां पे बैठे बैठे इसको सॉल्व करते रहो, नहीं होगा तो नहीं होगा। एक तरीका इसका ये फिक्स है तो इसी तरीके से होगा। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे पहले परिमेयकरण किया, परिमेयकरण करने के बाद हमने सॉल्व किया इसको, तो फाइनली हमारे पास ये वाली चीज आ गई। जब इस पूरे को हल किया तो क्या आया, 1 माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा। लेकिन उत्तर इस रूप में नहीं दिया हुआ है, उत्तर तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा के रूप में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी और कलाकारी दिखाएंगे, थोड़ी और मेहनत करेंगे। तो फाइनली इन दोनों को अलग किया तो ये 1 में कॉस थीटा का भाग देंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा आएगा, फिर माइनस साइन अपॉन कॉस थीटा हो गया। तो फाइनली क्या आ गया हमारा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। जल्दी से इसको भैया सॉल्व कर दो, फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चलिए, कर लिया सभी ने हल, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ जाते हैं। बहुत ही आसान सवाल था ये भी। अब 7वें की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए, क्या होगा, 7वां सवाल दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल दे रखा है और बराबर में दे रखा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। सॉल्व करना है इसको, क्या तरीका है, बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको हल करने वाले। देखो, प्रश्न संख्या 7 क्या दे रखा है हमें कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल दे रखा है और बराबर में दे रखा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये चीज दे रखी है। अब हमारे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, कैसे इसको हल करें, यहाँ पे परिमेयकरण भी नहीं हो रहा है, क्या करें सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखो, इसमें एक चीज आपको समझ में आएगी, यहाँ पे सेक थीटा है और यहाँ पे कॉसेक थीटा है, ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई। चलिए, अब इस सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी कॉस का व्युत्क्रम के रूप में लिख सकता हूं। और इस कॉसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा। तो जब कभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमेशा साइन थीटा और कॉस थीटा में बदल दिया करो, उससे प्रश्न बहुत आसान बन जाता है। मैं तो यही तरीका अपनाता हूं, आप भी ये तरीका अपनाएंगे तो बड़े फायदे में रहेंगे। देखो, अब ये सेक थीटा की जगह क्या लिखना है, 1 अपॉन कॉस, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो ये स्क्वायर हो जाएगा इसका। चलिए, यहां तक क्लियर है। अब देखो क्या किया मैंने, वर्गमूल में
चीजों को रखना है, इसको लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और इसको लिख लेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर है। अब एक चीज को ध्यान से देखो आप, ये देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो अगर मैं लसअप लूंगा तो क्या आएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा लसअप आ गया। ये सवाल हमने अभी किया था इस टाइप का ये जो मैंने क्या बोला आपको, त्रिकोणमिति में जब हम सवाल करेंगे सर्व समीकरणों वाले, तो आपको स्टेप जो है वो बार बार रिपीट होंगे। यानी इस प्रश्न में भी ये रिपीट आ गया, उस प्रश्न में भी ये रिपीट आ गया, उसमें भी ये रिपीट आ गया, हर बार चीजें रिपीट होती रहेगी, तो आपका एकदम दिमाग चलने लग जाएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा मजा आएगा। देखो इस कॉस स्क्वायर थीटा का इस पूरे में भाग देंगे तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये प्लस का चिन्ह प्लस लगाए, फिर साइन स्क्वायर थीटा का इस पूरे में भाग देंगे, बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज देखो यहाँ पे, एक चीज को देखो, ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से आपके सर्व समीकरण नंबर 1 यूज आ गई। सर्व समीकरण नंबर 1 कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो जहां पे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हो उसको 1 लिख लेंगे, तो हमारा सवाल हल हो जाएगा। इस पूरे की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं 1। तो क्या आ गया हमारे पास, 1 बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज आएगी। अब देखो यहां पे, अगर मैं फिर से जो मैंने पहले माना था, जो मैंने स्टार्टिंग में माना था, उसको मैं अगर चेंज कर दूं तो क्या होगा, देखो अब यहां पे क्या बन गया हमारा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा, और हमें लाना क्या है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा लाना है। हमें क्या चाहिए, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की फॉर्म में चाहिए ये। तो देखो यहां पर इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा है ऊपर जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, किस में बदल जाएगा, ये हमारा बदल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा गुणा कॉसेक स्क्वायर थीटा में। ये किस में बदल जाएगा, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा फिर से किस में बदल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा में, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किस में बदल जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा में। तो फाइनली क्या आएगा हमारा, सेक थीटा गुणा कॉसेक थीटा, ये आएगा उत्तर, सेक थीटा गुणा कॉसेक थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे दे रखा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के रूप में दिया हुआ है, टेन और कॉट के रूप में दिया हुआ है। तो देखो बच्चों एक बार, अगर मैं इसको हल करने का प्रयास करूं, टेन थीटा और कॉस थीटा को हल करने का प्रयास करूं, तो टेन थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं, और कॉट थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को। अब देखो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा गुणा साइन थीटा, तो साइन थीटा गुणा कॉस थीटा एलसीएम आएगा। तो देखो कॉस से कॉस कटा, बचा गया साइन स्क्वायर थीटा, और साइन से साइन कटा, बचा गया कॉस, तो कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या बन गया, 1 ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बदल जाएगा, नीचे आएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको मैं बदलूंगा तो 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिखूंगा, कॉसेक थीटा लिखूंगा, और 1 अपॉन साइन थीटा को कॉस को क्या लिखूंगा, सेक थीटा। तो आ गया ना कॉसेक थीटा गुणा सेक थीटा, ये भी क्या है, कॉसेक थीटा गुणा सेक थीटा। तो ये चीज है, इसको हमें हल करने के लिए क्या है, थोड़ा सा अलग तरीका अपनाना पड़ेगा, ये एकदम बराबर नहीं आएगा, जिसको हम आगे वाले को भी सॉल्व करके इसके बराबर लाना पड़ेगा, तब ये चीज होगी। या फिर इसको अपन सीधे तरीके से भी सोच के करें, तो देखो अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिखूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक की जगह 1 प्लस कॉट लिखें तो भी कुछ ज्यादा हाथ नहीं लग रहा है, तो इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्या चीज हुई हमारे, हमने सेक स्क्वायर थीटा को बदल दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा में, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को बदल दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा में। तो फाइनली हमारे पास ऊपर क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में आया कॉस स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा। और यहां से सर्व समीकरण नंबर 1 क्या कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इस ऊपर आ गया 1, और नीचे बट्टा में क्या आया, ये वाली चीज कॉस स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा। इस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को मैंने वापस किस में बदल दिया, सेक और कॉसेक में। तो ये हमारे सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा गया, और जैसे ही मैं वर्गमूल हटाऊंगा तो घातें आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 घात है तो बची कितनी बाहर, 1 बच गई। यहाँ पे भी 2 घात है तो बाहर आएगा तब कितनी बचेगी, 1 बचेगी। तो फाइनली क्या आ गया, सेक थीटा गुणा कॉसेक थीटा, इसको यहाँ पे लिख लो आप, सेक थीटा गुणा कॉसेक थीटा बराबर में। तो इस टाइप का सवाल भी पूछ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8 की ओर। ये सवाल सबको समझ में आ गया होगा, कुछ इसमें ज्यादा नहीं करना था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। अगर नहीं आ रहा है तो मतलब आगे वाले में थोड़ा कुछ परिवर्तन करते हैं और उसको बराबर लाने का प्रयास करते हैं।
यहां तक ये चीजें, क्योंकि इन्होंने सीधा ही दे दिया, अब सीधा ही देंगे तो पहले इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तो बराबर लाएंगे, नहीं तो कैसे लाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्या दे रखा हमें, टेन थीटा प्लस टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा बराबर टेन अल्फा गुणा टेन बीटा। ठीक है, अब ये सवाल थोड़ा सा डरावना लग रहा है, डरावना इसलिए क्योंकि इसमें अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, और पता नहीं क्या क्या ला रहे हैं, अलग अलग चिन्हों को बदल रहे हैं, तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना इसमें। सवाल नंबर 8 को देखो, क्या दे रखा है हमें, ऊपर दे रखा है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, और नीचे दे रखा है कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, और हमें लाना है टेन अल्फा गुणा टेन बीटा, ये हमें सिद्ध करना है। तो इस लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। हल करने का तरीका क्या है, सोचें कैसे, इसको सवाल को करना, सोचना आना चाहिए, जैसे सोचना आना समझ में आ गया तो उत्तर हो जाए। देखो अब उत्तर किस में आ रहा है, टेन और टेन अल्फा और टेन बीटा में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मस्ती कौन कर रहा है बीच में, ये कॉट अल्फा और कॉट बीटा। तो आपका दिमाग सीधे ही चलना चाहिए कि भैया देखो हमें तो टेन में उत्तर चाहिए, तो ये कॉट यहाँ पे क्या कर रहा है, झक मार रहा है क्या, इस कॉट को यहाँ से भगाते हैं। भगाने का क्या तरीका है, त्रिकोणमिति में भगाने का तरीका एक ही होता है कि उसको बदल दिया करो। भगाने का तरीका है कि उसको बदल दिया करो जिसमें चाहिए उसमें। तो ये जो कॉट अल्फा है वो किस में बदल जाएगा, वन अपॉन टेन अल्फा में बदल जाएगा। कॉट और टेन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो कॉट बीटा है ये किस में बदल जाएगा, वन अपॉन टेन बीटा में। तो देखो जो चीज हमें भगानी थी, ये जो कॉट अल्फा और कॉट बीटा जो फालतू यहाँ पे झक मार रहे थे, इनको हमने क्या कर दिया, टेन में बदल दिया। जैसे ही टेन में बदल दिया तो बस अब टेन टेन में आ गई सारी चीजें, और टेन में आएगी तो उत्तर भी आ जाएगा। चलो देखते हैं यहाँ पे कैसे आएगा, टेन अल्फा ऊपर है, टेन बीटा है, और नीचे बट्टा में कॉट अल्फा की जगह क्या लिखूंगा, वन प्लस टेन अल्फा लिख लूंगा, प्लस वन अपॉन टेन बीटा आएगा कॉट बीटा की जगह। अब देखो ऊपर तो वही चीजें रहेगी, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, लेकिन यहाँ पे नीचे बट्टा में टेन अल्फा गुणा टेन बीटा आ जाएगा लसअप, तो टेन अल्फा गुणा टेन बीटा आएगा लसअप, ये आ गया हमारा लसअप। अब इस टेन अल्फा का इस पूरे में भाग देंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे टेन बीटा बचेगा। इस टेन बीटा का इस पूरे में भाग देंगे तो क्या बचेगा, टेन अल्फा, तो लिख लिया प्लस टेन अल्फा। अब देखो यहाँ पे ये नीचे बट्टा में ये वाली चीज यहाँ पे गुणा हो जाएगी ऊपर, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा गुणा टेन अल्फा टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। अब देखो ऊपर भी टेन अल्फा प्लस टेन बीटा है, नीचे भी टेन अल्फा प्लस टेन बीटा है, तो दोनों आपस में कट जाएगा ना प्यारे प्यारे बच्चों। देखो ये टेन अल्फा प्लस बीटा है, ये भी टेन अल्फा प्लस बीटा है, दोनों कट गए, तो बचा क्या यहाँ पे, एक गुणा टेन अल्फा टेन बीटा, और हमें चाहिए क्या था, वन गुणा टेन अल्फा टेन बीटा। तो फाइनली उत्तर आ गया टेन अल्फा टेन बीटा, बस यही तो चाहिए था। ये देखो आ गया उत्तर, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा चाहिए था। तो देखो प्रश्न करने का एक सिंपल और बेसिक तरीका ये होता है कि जो चीज आपको प्रूव करनी है, जो सिद्ध करनी है, जो चीज सिद्ध करनी है पहले उस रूप में लाओ आप लेफ्ट हैंड साइड को। उस रूप में लाने के लिए देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ दिख रही थी हमें, कि यहाँ पे कॉट अल्फा और कॉट बीटा दिखाई दे रहे थे, लेकिन हमें तो टेन अल्फा और टेन बीटा चाहिए, तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनको भगाओ यहाँ से। भगाने का क्या तरीका है, जो आप कर सकते हो उसी को करो, सीधा सीधा जो मेथड होता है उसको करो, और फाइनली आप जब इसको सॉल्व करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो उत्तर आ जाएगा। बस यही तरीका है, कर दीजिए इसको सॉल्व, बहुत आसान सवाल है, कुछ ज्यादा इसमें परेशानी दिक्कत परेशानी वाली कोई बात नहीं है। चल जाते हैं आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल खुद कर लेना, क्योंकि सारे सवाल अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करवाऊंगा आप लोग उसको कॉपी करोगे तो फिर प्रैक्टिस कैसे होगी। ठीक है, आज आपको होमवर्क में क्या करना है, सवाल नंबर 16 से लगा के 30 तक के जो सवाल है वो आज आपको होमवर्क में करना है, 15 तक डिस्कस करवाएंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9 क्या दे रखा है हमें। अब इस सवाल नंबर 9 में जब मैंने इसको हल करने का प्रयास किया तो मुझसे हल हुआ ही नहीं, फिर मैंने देखा यार कहीं ना कहीं सवाल में गड़बड़ी है, जो ये उत्तर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, ये जो यहाँ पे बराबर का निशान दे रखा है ये बराबर का निशान नहीं है, यहाँ पे प्लस का निशान है, तभी ये सवाल हल होगा। मैंने थोड़ी अपनी कलाकारी दिखाई, फिर मैंने इसको चेंज करके देखा तो उत्तर आ गया। तो सवाल नंबर प्रश्न संख्या 9 जो है वो किताब में प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस बराबर के स्थान पे यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, तभी ये सवाल हल होगा, अन्यथा ये हल नहीं होगा। देखते हैं कैसे होगा हल। क्या दे रखा है हमें, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है सवाल नंबर 10 को। तो वन प्लस साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा। अब मुझे क्या करना है, इसको हल करना है,
तो भैया लसअप लेना आपको आना चाहिए। लसअप क्या आएगा, ये cos थीटा है, ये 1 प्लस साइन थीटा, तो ये दोनों का गुणनफल आएगा, cos थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा लसअप। तो लिखेंगे cos थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा, ये आ गया हमारा लसअप। अब इस cos थीटा का इस पूरे में भाग देंगे तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन थीटा, और ऊपर कितना है 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा, फिर बीच में क्या है प्लस का निशान, लिख लेंगे प्लस। अब क्या करना है, इस 1 प्लस साइन थीटा का इस पूरे में भाग देना है, तो बचेगा क्या cos थीटा। जब इस cos थीटा को इस cos थीटा से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा गुणा cos थीटा आएगा। अब देखो, अब इसको और ज्यादा हल करने का प्रयास करते हैं। ये क्या है, 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे भी घात 1 है, दोनों आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 1 प्लस साइन थीटा का हो जाएगा वर्ग, प्लस ऊपर क्या है cos थीटा, ये भी एक घात है और एक घात, घातें जुड़ जाएगी, आधार समान है, क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा, और बट्टा में तो वही रामायण लिखनी है वापस, cos थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो ये क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, कैसे खोलते हैं x प्लस वाई के होल स्क्वायर को बच्चों, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy, तो यहाँ पे x की जगह क्या है 1 है और y की जगह क्या है साइन थीटा है, तो लिख लेंगे 1 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1 गुणा साइन थीटा, तो क्या आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, यही तो आएगा। ये चीज जो आई है उसकी जगह लिख लेते हैं, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टा में वही चीज है वापस कॉस थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा है और ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से आपको याद आना चाहिए, आपको क्या याद आना चाहिए यहाँ पे, आपको एक चीज याद आनी चाहिए कि सर्व समीकरण नंबर 1 क्या कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो लिखेंगे चूंकि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो यहाँ पे ये जो साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा इसकी जगह 1 लिखेंगे, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस 2 साइन थीटा, तो ऊपर क्या आएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा आएगा, और बट्टा में नीचे क्या आएगा कॉस थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा। चलिए यहां तक सॉल्व कर लिया, फिर आगे करते हैं, यहां तक करो एक बार, यहां तक समझ में आया या नहीं आया पहले मुझे बता दो बच्चों जल्दी से। क्या किया हमने यहाँ पे, कुछ भी नहीं किया है। पहली बात तो प्रश्न में गड़बड़ी थी उसको सुधार दिया हमने, अगर किसी ने इसको करने का प्रयास किया होगा तो भी उससे नहीं हुआ होगा ये, क्योंकि प्रश्न में गड़बड़ी थी, ये जो बराबर नहीं है यहाँ पे क्या है प्लस का निशान है, ठीक है, बीच में इन दोनों के बीच में प्लस का निशान है, तो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे लसअप लेंगे तो वही सामान्य प्रक्रिया यहाँ पे होगी। और अंत में ध्यान यहाँ पे रखना है कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा है और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये आपस में क्या है 1 है, क्योंकि सर्व समीकरण नंबर 1 से ये चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 प्लस 2 साइन थीटा आएगा। अब आगे देखो इसको, आगे इसको सॉल्व करते हैं, यहां तक हो गया सभी की। अब देखो क्या है हमारे पास 2 प्लस 2 साइन थीटा, और बटा में क्या है कॉस थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा। अब एक चीज देखो, यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, तो क्या मैं इन 2 को कॉमन ले लूं बाहर, जैसे ही मैं 2 को कॉमन लूंगा तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, और बटा में क्या रहेगा कॉस थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा। और भैया ऊपर भी 1 प्लस साइन थीटा है और नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा है, तो क्या दोनों कट जाएंगे आपस में, जी हाँ सर आपस में कट जाएंगे। तो भैया कट रहे हैं तो काट दो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, बचेगा क्या 2 अपॉन कॉस थीटा। अब एक चीज देखो, उत्तर तो दे रखा है 2 सेक थीटा और हमारा उत्तर आ रहा है 2 अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या चीज मिस हो रही है, एक चीज ये मिस हो रही है भैया, जो सेक थीटा होता है वो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है ना, तो जहां पे 1 अपॉन कॉस थीटा है उसको सेक थीटा में बदल लेंगे, तो ये 2 अपॉन कॉस थीटा वास्तव में क्या लिखा हुआ है 2 गुणा सेक थीटा, तो आ गया जो चाहिए था भाई। बस जल्दी से इसको नोट करो फिर आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और इसको जल्दी से नोट कर लो भाई। 9वां सवाल, फिर 10वें सवाल की ओर बढ़ते हैं, बहुत आसान सवाल है कुछ नहीं करना इसमें भी। तो ये 9वां सवाल बहुत ही प्यारा सवाल था, परीक्षा में आने लायक है, ये कम से कम 4 नंबर का सवाल परीक्षा में बनता है, लिख के ले लो भाई, बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल लगा लो इसके ऊपर। तो इसको जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 क्या दे रखा है, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 10 क्या दे रखा है हमें? क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है साइन की घात 4 माइनस कॉस की घात 4 बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इतना आसान सवाल है ये, दिखने में बहुत ही भयंकर लग रहा है, एकदम भारी सवाल लग रहा है, लेकिन इसको जब सॉल्व करेंगे ना एकदम चुन्नू मुन्नू बन जाएगा ये। कैसे? देखो ऊपर क्या दे रखा है हमें, बस इसमें यही आपको मेथड आना चाहिए कि ऊपर जो इतनी बड़ी संख्या दे रखी है इसको सॉल्व कैसे करें। ऊपर हमें दिख रखा है साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात 4 थीटा, ये चीज आपके सामने ऊपर लिख रखी है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं आपको। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप सोच रहे हो ऐसा क्यों लिखा मैंने इसको, क्योंकि बच्चों आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपने एक सर्व समीकरण पढ़ी थी, जब हमने बीज गणित पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी हमने कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस वाई गुणा एक्स प्लस वाई होता है। ये बात समझ में आई कैसे क्यों होता है? देखो इस x को x से गुणा करो तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, इस x को y से गुणा करेंगे तो क्या आएगा एक्स वाई, इस y को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस का एक्स वाई, और y को y से गुणा करेंगे तो माइनस का स्क्वायर। ये प्लस का एक्स वाई ये माइनस का एक्स वाई कट जाएंगे, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वैसे कि वैसे मैंने इस चीज को ऐसे बदला है। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर की जगह 4 है ना, तो क्या फर्क पड़ता है, लिख लो एक्स 4 माइनस वाई 4। तो सामने क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब इसका गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से तो क्या आएगा एक्स 4, फिर इसका करेंगे तो क्या आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका करेंगे क्या माइनस का वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई 4, तो ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या एक्स 4 माइनस वाई 4। यही तो तरीका है। ये जो फॉर्मूला है, ये जो सर्व समीकरण है, कक्षा 9वीं में आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होगी तो समझ में आ जाएगी। नहीं पढ़ी है तो क्लास 9th में वापस मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं 9वीं क्लास के लिए, आप उसमें जाके इसको पढ़ना कि आइडेंटिटीज जो पढ़ाई थी मैंने, जो सर्व समीकरण पढ़ाई थी उनको अच्छे से पढ़ेंगे तो वापस आपका क्लियर हो जाएगा। देखो तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी थी आपको, तो आपका ये बहुत आसान बन गया सवाल। क्या था ध्यान रखने योग्य बात, क्या थी यहाँ पे कि इस बड़ी वाली संख्या को कैसे हल किया जाए। तो देखो यहाँ पे ये चीज आपको याद ध्यान रखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होता है वो एक्स माइनस वाई गुणा एक्स प्लस वाई होता है। तो यहाँ पे घात कितनी है 4 है, तो ये दो दो के दो जोड़े बन जाएंगे, एक बार माइनस लेना है एक बार प्लस लेना है। तो अब देखो जब इस चीज की जगह मैं ये वाली चीज रखूंगा यहाँ प्रश्न में तो क्या आएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज को ध्यान देखो, ऊपर भी साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, कट जाएंगे ना आपस में, तो बचेगा क्या, बचेगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस चीज को आप देखो, कुछ याद आया? जी हाँ सर याद आ गया, सर्व समीकरण नंबर 1 याद आई हमें। तो सर्व समीकरण नंबर 1 कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इतनी बड़ी रामायण की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 लिखूंगा, और जैसे ही मैंने 1 लिखा तो मेरा उत्तर भी आ गया 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई, बराबर आ गई ना दोस्तों। और बराबर आ गई तो क्या लिखेंगे इति सिद्धम, खत्म प्रश्न। इतना आसान सवाल था। जो ऊपर वाला है उसको तोड़ के लिखना था दो टुकड़ों में, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है। तो माइनस वाला तो नीचे है सेम ही है तो कट जाएंगे, तो बचेगा प्लस वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। दैट इज वाई आंसर आ गया 1, और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसमें नोट करने लायक यही चीज है, ये जो फॉर्मूला है ये वाला और ये जो फॉर्मूला है ये वाला, ये दो चीजें। तो ये तो यहाँ पे 4 घात वाला था, 2 घात वाला भी पूछ सकते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना। गणित में फॉर्मूले याद होने चाहिए, गणित में प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, तभी सवाल हल होते, नहीं तो नहीं होते। इसको सॉल्व करो फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11। क्या दे रखा हमें, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये चीज यहां पे दे रखी है। सॉल्व करते हैं इसको, कैसे होगा हल। प्रश्न संख्या 11 क्या दे रखा है हमें,
कॉट थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। चलिए हमें इस लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? कॉट थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ पे दिखा हुआ है। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हम देखते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर में तो भैया साइन और कॉस नजर आ रहे हैं। अगर उत्तर में साइन और कॉस नजर आ रहे हैं तो प्रश्न में भी साइन और कॉस नजर आने चाहिए। तो मैं इस कॉट थीटा को बदल दूंगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, पहली बात। और जो टेन थीटा है उसको मैं बदल दूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। ये चीजें आपको बता रखी है, ये फॉर्मूले। तो जहां पे कॉट थीटा है वहां पे क्या लिखना है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखना है। और जहां पे टेन थीटा है वहां पे क्या लिखना है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखना है। बात खत्म हो गई यहीं पर। अब देखो यहाँ पे, अब देखो बच्चों क्या आएगा लसअप? ये साइन थीटा ये कॉस थीटा है, दोनों का गुणनफल लिख लो। यहाँ पे साइन थीटा गुणा कॉस थीटा आ गया लसअप। इस साइन का इस पूरे में भाग देंगे तो क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इस कॉस का इस पूरे में भाग देंगे तो साइन थीटा बचेगा, साइन को साइन से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो तो ऊपर क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। अब देखो अब आगे क्या करें? हमें तो यहाँ पे दे रखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है और हमारा उत्तर आया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हल कैसे करें? पहली बात तो इस प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ी है। या क्या आएगा? 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा आएगा। 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा आएगा। कैसे? देखो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। देखो अब आपको सर्व समीकरण नंबर एक पता है बच्चों। सर्व समीकरण नंबर एक क्या कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। ये बात सभी को पता है। चलिए अब अगर मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा का मान मुझे निकालना तो मैं क्या करूंगा? साइन स्क्वायर को इधर भेज दूं। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज देता हूं तो क्या आएगा? यहां से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ये बात क्लियर है। अगर मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये चीज लिख लू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो क्या आएगा? देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा में क्या है? साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। अब ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, ये भी माइनस का साइन स्क्वायर है। तो एक प्लस एक कितना हो जाएगा? दो। लेकिन चिन्ह कैसा आएगा? माइनस का। तो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, ये आएगा उत्तर। इसलिए प्रश्न में गड़बड़ी है, यहाँ पे आएगा 2। क्या आएगा? 2 आएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। जल्दी से सॉल्व कर लो, आगे बढ़ जाते हैं। क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं किया इसमें। ये तो सबसे आसान सवाल था। बस हमेशा जब भी त्रिकोणमिति का सवाल सॉल्व करने का प्रयास करें तब उत्तर की ओर झांके। पहले तो क्या लाना है, फिर देख ये चीज देखे कि क्या दिया हुआ है। जो लाना है उसमें उस दिए हुए को बदलना पड़ेगा। हमें साइन और कॉस में मान लाना है तो दिया हुआ तो टेन कॉट में, तो हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है उससे। तो क्या करेंगे? कॉट और टेन को साइन और कॉस में बदलेंगे तभी जाके उत्तर आएगा। बस यही तरीका है। चलिए जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चलिए तो यहाँ पे आपके एक तो 9वें सवाल में गड़बड़ी थी, एक इस 11वें सवाल में गड़बड़ी है, यानी प्रिंटिंग मिस्टेक। कहीं ना कहीं इन्होंने गलती कर दी होगी तो हम इसको सही कर देंगे, सुधार देंगे, ताकि अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हल हो जाए। क्योंकि आपने इसको सवाल को करने का प्रयास किया होगा तो भी आपका उत्तर नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि प्रश्न ही गलत है भैया। प्रश्न की गलती है तो हम क्या करें। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 12। कॉस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा बराबर 1 माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर से यहाँ पे घातें 4 आ रही है। अब जब कभी भी घात 4 आती है ना, इसका मतलब वो बड़ा सवाल नहीं है, बहुत चुन्नू मुन्नू सवाल है, बहुत ही छोटा सवाल है। बस इसका इस्तेमाल करना है। इसका इतना सा भी इस्तेमाल कर लिया तो उत्तर हो जाएगा, और नहीं करोगे तो नहीं होगा। चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है? कॉस 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा बराबर 1 माइनस टू
कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये दे रखा है प्रश्न, देख लो भैया, चेक कर लो, सही लिखा है ना। चलिए देखो, अब मुझे इस लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है और बराबर में ये आना चाहिए राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो कर लेते हैं हल। क्या करेंगे, लिख लेते हैं कॉस फॉर थीटा प्लस साइन फॉर थीटा। अब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं तो करूं क्या इसमें। तो जैसे ही मैं इस उत्तर को देखूंगा तो मुझे क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे वन नजर आ रहा है, एक नजर आ रहा है। और एक क्या होता है, एक क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है एक। ये बात सभी को पता है, सर्व समीकरण नंबर एक से। चलिए, इसका मतलब ये पूरी की पूरा जो उत्तर दे रखा है वो साइन और कॉस में दे रखा है, कहीं पर स्क्वायर आ रहा है, कहीं पर नहीं आ रहा है। अच्छा, अब मुझे एक बात समझ में आई कि अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख लूं कि ये साइन और कॉस का स्क्वायर बन जाए तो कैसे, देखो यहां पे, अगर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वर्ग माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हुआ, ये क्या चीज लिखी मैंने, देखो बच्चों यहाँ पे, ये मैंने कैसे लिखा, मर्जी से तो लिखा नहीं। क्यों लिखा, क्योंकि ये इतनी बड़ी जो संख्या लिख रखी है कॉस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा, ये मुझे अगर लानी है तो मुझे ये वाली चीज करनी पड़ेगी। ये वाली चीज क्यों करनी पड़ी, देखो आपको एक चीज पहले यहाँ पे देखो, आपको दो तीन फॉर्मूले आने चाहिए। पहला फॉर्मूला क्या होता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वर्ग क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। ये बात सभी को पता है, कैसे आया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहां तक क्लियर है। अब देखो ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा 1, तो उत्तर क्या आएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस टाइप का सवाल पूछ सकते हैं आपसे। दूसरा, अगर मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जगह स्क्वायर कर दूं इसका, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर दूं और फिर इसका मैं वर्ग करूं तो क्या आएगा मेरे पास, देखो साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, साइन की घात 4 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, कॉस की घात 4 थीटा प्लस 2 गुणा ए गुणा बी, यानी 2 गुणा एक्स गुणा वाई। एक्स क्या है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा है, और वाई यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। चलिए, तो ये आ गया साइन फॉर थीटा प्लस कॉस फॉर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो साइन फॉर थीटा प्लस कॉस फॉर थीटा चाहिए ना। तो मैं इस संख्या को अगर इधर भेज दूंगा तो मेरे पास मेरा उत्तर आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे साइन फॉर थीटा प्लस कॉस फॉर थीटा, क्या है ये यही तो है। ये जो फॉर्मूला मैंने यहां से निकाला, इस चीज को मैंने फटाफट से लिख लिया, इसलिए आपको समझ में नहीं आया यहाँ पे। तो ये चीज होती है यहाँ पे। देखो, अगर मैं इस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरफ भेजूंगा तो फाइनली क्या आएगा मेरे पास, क्या आएगा बच्चों, ये आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वर्ग, और ये प्लस वाला इधर भेजेंगे तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा। और बराबर में ये वाली चीज क्या है, साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा। ठीक है, तो यही तो चाहिए था हमें, साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वर्ग माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया। अब यहां पे देखो, ये चीज करने के बाद इस चीज को देखो एक बार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, 1 होता है। ये तो ये चीज क्या होता है, 1 होता है। तो इस पूरे की जगह मैं 1 लिख लूंगा, इस पूरे की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखेंगे तो फाइनली उत्तर क्या आएगा, 1 का वर्ग माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही तो होता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो उत्तर आ रहा है, यही तो चाहिए हमें। तो फाइनली हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गई इक्वल। यहाँ पे आपको केवल और केवल इस कॉस की घात 4 थीटा और साइन की घात 4 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेसिकली फॉर्मूला पता चल जाएगा तो उत्तर हो जाएगा, कुछ बड़ी इसमें बात नहीं। चलिए, इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। आपको एक बार मैं इस फॉर्मूले को वापस बता देता हूं, किसी बच्चों को समझ में नहीं आया तो देखो इस फॉर्मूले को मैं आपको वापस समझा देता हूं। यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है, कॉस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें हल करना है। इसका फॉर्मूला मुझे ज्ञात करना है। तो देखो, मुझे दो फॉर्मूले पता है, एक तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं इसका स्क्वायर का स्क्वायर कर दूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वर्ग करूं तो क्या आएगा,
साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये वाली चीज। तो मैं क्या करूंगा, ये वाली चीज मुझे ज्ञात करनी है, तो इस पूरे को मैं इधर भेज दूंगा, इधर भेजेंगे तो प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा, तो क्या आएगा फाइनली, साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वर्ग माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और ये चीज तो क्या है, ये चीज तो हमारे सर्व समीकरण नंबर 1 है बच्चों। सर्व समीकरण नंबर 1 क्या कहती है, कि सर्व समीकरण नंबर 1 कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि सर्व समीकरण नंबर 1 से। तो इस पूरे की जगह मैं 1 लिखूंगा, तो फाइनली क्या आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या है सामने, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। तो उत्तर क्या आ गया, ये वाली चीज। यही तो चाहिए थी हमें, यही तो चाहिए थी ना बच्चों। आ गई बस, खत्म हो गया सवाल। आगे बढ़ जाते हैं, सवाल नंबर ये कौन सा था हमारा, ये सवाल था हमारा 12वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको नोट कर लेना। आगे बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 13 की ओर। देखो बच्चों क्या करना है, इस 13वें सवाल में हमें दे रखा है sec थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा गुणा टेन थीटा, और बराबर में दे रखा है टेन थीटा गुणा sec थीटा। अब किसको, इसको हल करना है हमें। देखो अब यहाँ पे इस सवाल को देखने पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसको करें तो करें कैसे। जब कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, तो क्या करना होता है, बदल दिया करो, चीजों को आसान बना दिया करो, उनको साइन और कॉस में बदल दिया करो और बात हो जाएगी खत्म। देखो कैसे करना है इसको, ये जो सेक थीटा है इसका व्युत्क्रम क्या होता है, कॉस थीटा होता है, सभी को पता है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे टेन भी नजर आ रहा है, कॉट भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, टेन थीटा की जगह क्या लिख लूंगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। तीसरी चीज, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये तीन चीजें जो मैंने निकाली है, इनका मान यहां पे रख लो लेफ्ट हैंड साइड में, तो फाइनली उत्तर आ जाएगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड में रखते ही उत्तर आ जाएगा अपने आप। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में सेक थीटा माइनस कॉस थीटा गुणा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, ये चीजें हैं। तो जहां पे सेक है वहां पे लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा का कॉस थीटा रखेंगे, कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आएगा, प्लस टेन की जगह आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब एलसीएम लो और आगे बढ़ो, एलसीएम लो और आगे बढ़ो। इस पहले वाले क्वेश्चन में क्या एलसीएम आएगा, कॉस थीटा आएगा लसब, तो क्या बचेगा, कॉस का कॉस में भाग देंगे, एक एक को एक से गुणा करेंगे तो एक आएगा, और माइनस का माइनस लगा लेंगे, एक का कॉस में थीटा भाग देंगे तो कॉस थीटा, और कॉस को कॉस से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहला ब्रैकेट खत्म। अब दूसरे ब्रैकेट में यहाँ साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा है, लसब क्या आएगा, साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। साइन थीटा का इस पूरे में भाग देंगे तो बचेगा कॉस थीटा, और इस कॉस थीटा को जब इस कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक इसी प्रकार इस कॉस थीटा के इस पूरे में भाग देंगे तो ये कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा, और साइन थीटा का साइन थीटा से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ पे। चलिए ब्रैकेट बंद। अब देखो फिर से सर्व समीकरण नंबर 1 यहाँ पे उपयोग आएगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन थीटा। यहाँ पे दोनों जगह सर्व समीकरण नंबर 1 काम आ रही है। सर्व समीकरण नंबर 1 लिखो यहाँ पे फटाफट से, क्या होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हमें लिखना पड़ेगा 1। और दूसरी चीज ये क्या है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। अगर मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को समीकरण की दूसरी तरफ भेजूंगा तो क्या आएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे की जगह क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू, यहां पे क्या आएगा 1, और बट्टा में क्या है साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। अब देखो एक चीज को, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे भी साइन थीटा है। अगर मैं इस एक साइन थीटा से एक को काट दूंगा तो बचेगा एक साइन थीटा ऊपर, और नीचे कॉस थीटा गुणा कॉस थीटा। तो फाइनली इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुणा 1 अपॉन कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, देखो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, सेक थीटा होता है। तो यहाँ पे उत्तर में क्या है, टेन थीटा गुणा सेक थीटा। तो इसको मैं बदल के ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह बट्टा की जगह लिखता हूँ टेन थीटा लिख लेता हूँ, और 1 अपॉन कॉस की जगह सेक थीटा लिखूंगा। तो फाइनली उत्तर क्या आएगा हमारा, टेन थीटा गुणा सेक थीटा आएगा, और हमें यही तो चाहिए। बस खत्म हो गया सवाल।
इसी टाइप से करना है। बहुत आसान सवाल है। हमेशा जब भी दिमाग नहीं चल रहा हो तो जो चीजें दे रखी है उनको साइन और कॉस में बदल दिया करो। साइन और कॉस में बदलेंगे तो फाइनली हमारा उत्तर फटाफट से निकल के आ जाएगा। अब अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करने का सोचता तो ये शायद हल भी नहीं हो पाता। इसलिए कुछ तरीके, कुछ मेथड फिक्स होते हैं, उन्हीं मेथड का उपयोग करते जाओ, उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आ गया ना सबको? ये बहुत आसान है, कुछ नहीं किया मैंने। सेक थीटा की जगह 1/cos थीटा किया है, और जहां पे कॉट थीटा था वहां पे कॉस अपॉन साइन कर दिया, जहां पे टेन थीटा था वहां पे साइन अपॉन कॉस कर दिया। और जैसे ही मान रखता गया तो दो कंडीशन बनी, ये वाली। एक तो 1 - cos² थीटा अपॉन cos थीटा, और दूसरी cos² थीटा प्लस sin² थीटा अपॉन sin cos। तो ये क्या बन गया यहाँ पे? समीकरण नंबर 1 से 1 बन गया। और ये चीज क्या बन गई? cos² sin² थीटा। तो sin² थीटा अपॉन cos थीटा गुणा 1/sin थीटा cos थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे घात 2 है ऊपर, और नीचे घात 1 है। तो दो में से एक घटेगा तो बचेगा 1, तो ऊपर क्या बचेगा? साइन थीटा, और नीचे बटेगा cos² थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन cos थीटा बन गया tan थीटा, और 1/cos थीटा बन गया sec थीटा। तो फाइनली tan थीटा गुणा sec थीटा आ गया। तो इसलिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों आ गई बराबर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 14, 14वां सवाल कर लेते हैं। क्या करना है इसमें? दिखने में तो ये भी आसान ही लग रहा है, इसमें कुछ ज्यादा माथा बच्चे की जरूरत लग नहीं रही है। देख लेते हैं, कर लेते हैं कैसा है। क्या दे रखा है? 1 - tan² अल्फा, और बट्टा में दे रखा है cot² अल्फा -1, और हमें चाहिए उत्तर बराबर में tan² अल्फा। अब देखो इस टाइप का मैंने सवाल आपको करवाया था अल्फा बीटा वाला। तो देखो यहाँ पे बराबर में चाहिए tan अल्फा, ठीक है। उत्तर हमें चाहिए tan² अल्फा। और यहाँ प्रश्न में देखो ये cot² अल्फा यहाँ पे क्या कर रहा है? इसको यहां से भगाओ। पहला काम है इसको यहां से भगा दो। भगाने का क्या तरीका है? इसको वही तरीका है, एक तरीका है मात्र, कि जो cot अल्फा होता है वो tan का उल्टा होता है, यानी cot अल्फा बराबर 1/tan अल्फा हो जाएगा। तो जहां जहां cot अल्फा दिखाई दे उसको 1/tan अल्फा में बदल दो, तो ये अपने आप यहां से भाग जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा। तो 1 - tan² अल्फा, cot अल्फा की जगह 1/tan अल्फा, यहाँ पे स्क्वायर है इसका, तो इसका भी तो स्क्वायर बनेगा ना बच्चों। तो क्या आएगा नीचे? 1/tan² अल्फा माइनस का 1। चलिए अब नीचे एलसीएम आएगा क्या? tan² अल्फा। तो ऊपर तो वही लिखना है 1 - tan² अल्फा, और बट्टा में नीचे क्या आएगा? tan² अल्फा आ जाएगा एलसीएम। इस tan² अल्फा का इस tan² अल्फा हम भाग देंगे तो आएगा 1। तो 1 माइनस इस 1 का इस tan² अल्फा भाग देंगे तो क्या आएगा? tan² अल्फा। तो बच जाएगा 1 - tan² अल्फा। अब ये नीचे ब्रैकेट वाला है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो नीचे वाली चीज है वो ऊपर पहुंच जाएगी। तो क्या आएगा? 1 - tan² अल्फा गुणा tan² अल्फा बटे 1 - tan² अल्फा। अब एक चीज को नोटिस करो, ऊपर भी 1 - tan² अल्फा है, नीचे भी 1 - tan² अल्फा है। तो दोनों समान है। तो ये 1 - tan² अल्फा, ये 1 - tan² अल्फा कट जाएंगे, बचेगा क्या? tan² अल्फा। तो बराबर tan² अल्फा, और यही तो हमें चाहिए था। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई? बराबर आ गई। तो क्या कहेंगे? इति सिद्धम, समाप्त। इति सिद्धम यानी यहाँ पे हमारा हो गया समाप्त। चलिए बहुत आसान था ये। इस टाइप का सवाल बताऊं कौन सा था? ये 14वां है, तो ये इस टाइप का सेम टू सेम सवाल था अपने सवाल नंबर 8वां। ये जो 8वां सवाल है और जो 14वां सवाल है दोनों एक तरीके के सवाल है, इसमें कुछ ज्यादा 3-5 है नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 15 की ओर। अंतिम सवाल है आज का हमारे लेक्चर का, सवाल नंबर 15। करते हैं इसको सॉल्व। चलिए क्या दे रखा है हमें बच्चों? हमें दे रखा है साइन थीटा अपॉन 1, और लो फिर से गड़बड़ी हो गई। इस सवाल में 15वें सवाल में चिन्ह में गड़बड़ी है। अब आप यहाँ पे प्लस लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, गुणा लिखेंगे, भाग कुछ नहीं। तो देखो जब इस सवाल को मैंने हल किया तो फिर से वही दिक्कत आई कि यहाँ पे साइन क्या लिया जाए। तो एक बार मैंने इसको प्लस लेके किया तो गड़बड़ आ गया उत्तर, तो फिर मैंने यहाँ पे लिया माइनस। जैसे ही मैंने यहाँ पे माइनस लिया तो मेरा उत्तर आ गया। देखते हैं कैसे करना है इसको सॉल्व। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर लानी। क्या दे रखा है हमें? साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा दे रखा है। अब देखो यहाँ पे एक इसको और इसको बराबर लाना, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। हल कैसे करेंगे? अगर मैं इस 1 माइनस कॉस थीटा ये इसका रेशनलाइजेशन कर दूं, यानी परिमेयकरण कर दूं, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा है, तो ऊपर क्या आएगा? 1 प्लस कॉस थीटा आएगा, और नीचे भी क्या आएगा? 1 प्लस कॉस थीटा। यानी समान संख्या से गुणा करो और समान संख्या से भाग दे देते हैं। चलिए यहां तक क्लियर है। अब देखो इस चीज को क्या बन रहा है यहाँ पे? साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या बन रहा है? 1 माइनस कॉस थीटा गुणा 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये देखो ये नीचे 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, इनका गुणा करके देखते हैं। तो सॉल्व क्या करेंगे तो क्या आएगा? ऊपर वालों को ऐसे ही रहने देते हैं,
1 प्लस कॉस थीटा। अब नीचे क्या बनेगा, इस 1 को इस 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, फिर इस 1 को cos थीटा से गुणा करेंगे तो प्लस का cos थीटा आएगा, फिर इस माइनस के cos थीटा को इस 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का cos थीटा, और माइनस के cos थीटा को cos थीटा से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का cos स्क्वायर थीटा। ये माइनस का cos थीटा, ये प्लस का cos थीटा, दोनों आपस में कट जाएंगे, तो नीचे क्या बचा हमारे पास, साइन थीटा गुणा 1 प्लस cos थीटा, और बटे बच गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब आगे क्या करें, यहां तक तो सर हमने भी कर लिया था। तो बच्चों ये जो नीचे चीज दिखाई दे रही है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या है, सर्व समीकरण नंबर 1 याद आई या नहीं आई। सर्व समीकरण नंबर 1 क्या कहती है बच्चों, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। अगर मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज दूं तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो फाइनली क्या आएगा, साइन थीटा गुणा 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 2 है, तो ऊपर तो साइन थीटा एक बार लिखा हुआ, नीचे 2 बार, तो एक बार काट देंगे तो बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देख लो भाई, यही तो है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, आ गया उत्तर। बस इसमें प्रश्न 15वें प्रश्न में यहाँ पे माइनस कर देना, ठीक है, निशान बना हुआ नहीं है तो बना लो आप, तो हल हो जाएगा हमारे, नहीं तो हल नहीं होगा। ये मैंने कैसे काटा, ऊपर लिखा हुआ है साइन थीटा, नीचे लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा गुणा साइन थीटा, एक साइन से एक साइन कटेगा तो बचेगा क्या, एक नीचे साइन बच जाएगा, ये बचा दिया मैंने एक साइन थीटा नीचे, उत्तर आ गया। इसको जल्दी से सॉल्व कर लो भैया, इसको जल्दी से सॉल्व कर लो। अब आपके पहला और दूसरा सवाल बचे हुए थे, अब क्या है कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो उसको पहले और दूसरे को रहने देते हैं, हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये बाकी वाले सवाल आप कर लो। वैसे पहले और दूसरे सवाल में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेगा। क्यों लगेगा टाइम, क्योंकि उसमें सारणी का उपयोग आएगा, अभी तक हमने सारणी का उपयोग किया नहीं है। जो इतनी बड़ी सारणी थी ना ये वाली, ये जो इतनी बड़ी सारणी, भयंकर सी सारणी, इसका उपयोग आएगा सवाल नंबर 1 और 2 में। तो इसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर आप बोर हो जाओगे कि सर इतना कितना पढ़ाते हो आप, तो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ा लेते हो, तो बोर नहीं होना है। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, पहले और दूसरे सवाल को कल सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, ये 15 सवाल जल्दी से सॉल्व कर लो, कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग इसको लेक्चर को समाप्त करते हैं। आज आपको होमवर्क में करना है सवाल नंबर 16 से लेके सवाल नंबर 30, प्रश्नावली संख्या 7.3। चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब्बा खैर, गुड नाइट, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।